सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 नोटिस डाले हैं। एक नोटिस ये है एमडीएस का एनुअल एग्जामिनेशन प्रोग्राम है, इस नोटिस को जाके खुद चेक करना। इसमें जो भी चीज़ें हैं हम इस वीडियो में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे रिकवर करने वाले हैं। हालांकि सीसीएस यूनिवर्सिटी को थोड़ा लेट हुआ है, ये नोटिस कम से कम 5-6 दिन पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि पहले भी सीसीएस यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस अपलोड करा था, लेकिन उसकी वजह से भी बहुत से बच्चों को वो पैटर्न नहीं पता चल पाया था, टीचर तक को वो पैटर्न नहीं पता था। ठीक है, हालांकि हमने वो वीडियो बना दी थी, जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको फ़ायदा हुआ उस चीज़ से, उन्हें पता चला कि पैटर्न किस तरीके से आएगा और पेपर किस तरीके से करना है। तो सेम ये जो वीडियो है ये एलएलबी, एलएलएम और बीएलएलबी वालों के लिए है जिनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। इसमें एक तो सबसे पहले रूल होगा, किस तरीके से क्या होगा, वो रूल पहले भी आ चुके हैं। इस वीडियो में नया खास ये है कि आपको पैटर्न कैसा मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है कि यूएफएम क्या होगा, मतलब यूएफएम का जो तरीका है वो क्या रहेगा, क्या कोड होगा और किस तरीके से आपको मतलब ध्यान रखना है, ऑनलाइन पेपर हो चाहे ऑफलाइन पेपर हो। तो इस वीडियो में थोड़ा सा यही चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप एलएलबी और एलएलएम या फिर बीएलएलबी हो तो इस वीडियो को देखते रहो, और बाकी अगर कोई और क्लास हो तो आपके बारे में हम इसमें कुछ भी नहीं बताएंगे। कोई नया अपडेट आएगा तो आपको अलग से वीडियो बनाकर सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी आपके बारे में हम बता रहे हैं बीएलएलबी, एलएलबी और एलएलएम के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने जो बताया है, ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र तथा ऑफलाइन परीक्षा के प्रश्न पत्र एक समान है, मतलब एक जैसा पेपर दोनों का आएगा। जो उस टाइम पे ऑफलाइन पेपर दे रहे होंगे कॉलेज में जाके, और जो उस टाइम पे ऑनलाइन पेपर कर रहे होंगे अपने खुद के कंप्यूटर पे, तो दोनों का जो पेपर है वो एक जैसा होगा तथा एक ही समय पर ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों परीक्षाएं आयोजित होंगी। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, एक ही टाइम उनका रहेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ऑनलाइन हो जाए और फिर ऑफलाइन हो जाएगी। सभी प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव प्रकार के होंगे ऑनलाइन परीक्षा में, जिनका उत्तर टाइपिंग हिंदी या अंग्रेजी में करके देना होगा। आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, आपको टाइपिंग में देना होगा। ऐसा नहीं कि एक सवाल आएगा उसके 4 ऑप्शन होंगे, टिक मार्क आपको करने होंगे, ऐसा ही इन्होंने मना करी है। इन्होंने बोला कि सब्जेक्टिव आएगा, जो जिसे बोलते थ्योरेटिकल आएगा। ठीक है। तीसरा है कि ऑनलाइन परीक्षा में टाइपिंग के अलावा अन्य किसी माध्यम से उत्तर देना अनुमत नहीं है। स्टार्टिंग में एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि आपको क्या होगा कि फोटो खींच के, मतलब एक पेज पे आपको उत्तर लिखना है, फिर फोटो खींच के आपको अपलोड करना है, ये ऑप्शन दे दिया जाएगा। लेकिन बाद में इस चीज़ पे चर्चा हुई थी कि इस तरीके से लोग जो है किसी और से उत्तर लिखवा लेंगे, या मतलब फर्जीवाड़ा हो सकता है जो भी चीज़ है। तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया कि अभी आप सिर्फ टाइपिंग करोगे, और अगर आपने ऑनलाइन ऑप्शन चूज कर दिया है और टाइपिंग आपसे नहीं होने की, तो आप लास्ट मोमेंट तक अपना मन बदल सकते हो और जाके कॉलेज में जाके अपना एडमिट कार्ड निकलवा के जो कॉलेज आएगा उसमें जाके परीक्षा दे सकते हो। हालांकि चाहे आपने ऑनलाइन चूज करा हो चाहे ना करा हो, मान के चलो मेरा मन है ऑनलाइन पेपर देने का और किसी ने आके मुझे डरा दिया और आधा घंटा रह रहा है पेपर होने का, तो मैं सिंपली एडमिट कार्ड डाउनलोड करूंगा और जाके कॉलेज में जाके पेपर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ऑनलाइन पेपर आपका नहीं होने का। लेकिन अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो फिर आप अगर ऑफलाइन पेपर दोगे तो वहां पे यूएफएम लगेगी। इसी वीडियो में आगे वो चीजें क्लियर करेंगे। तो इसमें अगला दिखा रखा है कि ऑनलाइन परीक्षा में टाइपिंग के अलावा किसी भी माध्यम से उत्तर देना अनुमत नहीं है। बीए, एलएलबी तथा एलएलबी, देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है इस वीडियो की, चौथी और 5वीं। अभी बीएलएलबी और एलएलबी अगर आपकी है तो पाठ्यक्रमों के 3 खंड में बटे होंगे। अगर आप बीएलएलबी है या फिर एलएलबी हो तो 3 खंड में आपका प्रश्न पत्र बटा होगा। प्रथम खंड है अति लघु उत्तरीय, जिसमें प्रथम खंड अति लघु उत्तरीय से 2 प्रश्न, मतलब अति लघु में से 2 प्रश्न करने हैं, जितने भी आए, 5 आए 10 आए, उसमें से 2 सवाल आपको करने हैं कोई भी। और द्वितीय खंड लघु उत्तरीय होगा जिसमें से 1 प्रश्न करना है, और तृतीय खंड विस्तृत होगा जिसमें से 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। एलएलएम में 10 प्रश्न आएंगे, उसमें से कुल 2 प्रश्न आपको करने होंगे। ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन के पश्चात, अब ऑनलाइन की इन्होंने बात बताया कि ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन के पश्चात दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही उत्तर आप लिखना प्रारंभ करें। ऑनलाइन एग्जाम विंडो में छात्र को संपूर्ण प्रश्न पत्र दिखाई देगा, जिसे स्क्रॉल कर आगे पीछे के प्रश्न देखे जा सकते हैं। मतलब आप जो स्क्रॉल करके उसे ऊपर नीचे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक विंडो पे एक ही सवाल आएगा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, आपको पूरा पेपर दिख जाएगा, क्योंकि उसमें आपको टिक मार्क तो लगाने नहीं है। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 या फिर उनके सब पार्ट्स होंगे, वो एक ही स्क्रॉल करते हुए वो देख सकते हो आप एक ही साथ। तो ये हो गया आपका
ऐसी परीक्षा पाली जिसमें छात्रों को कोई एक प्रश्न पत्र चुनने का विकल्प होता है। छात्र अपने परीक्षा फॉर्म पर में भरे गए विषय कोड के अनुसार सही प्रश्न पत्र का चुनाव कर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। यदि ऐसा पाया जाता है कि परीक्षा फॉर्म तथा परीक्षा में हल किए गए प्रश्न पत्र के विषय कोड तथा प्रवेश पत्र में अंकित विषय कोड अलग अलग है तो छात्र की वह परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें वो चीज़ बता रहे हैं जैसे कि बीए का पेपर था हिंदी का, और हिंदी की अगर 102 103 है कोड, तो आप टीचर्स बच्चों से पूछते थे वहाँ पे क्लासरूम में कि आप 102 दोगे 103 दोगे, तो कुछ बच्चे 102 करते थे 103 करते थे। तो इसमें शायद वही चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जो प्रश्न पत्र आप लिखना शुरू करोगे उसी का आपको कोड लिखना है। अगर कोड वगैरह मैच ना हुए, कोई और आपने कर दिया, तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलने के। ठीक है, इसमें आगे बता रखा है कि एक उत्तर लिखने के पश्चात पैराग्राफ बदलकर नए प्रश्न का, ये सब कुछ लिखने का तरीका है। जो आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड आप कर सकते हो, जिससे आपको पता चले कि हेडिंग कौन सी है। कुछ बच्चे तो ऐसे ही हेडिंग के बिना ही लगातार करते रहते, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मर्जी है तो भाई फ़ॉन्ट साइज चेंज कर लेना, बोल्ड कर लेना, ये सब सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने का, जो आंसर अट्रैक्टिव दिखे उसके लिए बच्चे करेंगे, तो वहीं पर सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे छात्र जो हिंदी टाइपिंग द्वारा उत्तर देना चाहते हैं उनको बताया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट इंडिक हिंदी इनपुट टूल इंस्टॉल करना सुनिश्चित करें पहले ही, इसके पश्चात हिंदी भाषा को चुनाव कर हिंदी में टाइपिंग कर पाएंगे। अगर आप पेपर शुरू हो गया और पहले से आपने सेटिंग नहीं करी तो शायद ही आप इसका ऑप्शन का कर पाओ। वैसे जो हिंदी में करेंगे पेपर उनको पहले से इसकी जानकारी होगी। बस ये एक रिमाइंडर है ये नोटिस में। छात्र संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात एंड टेस्ट पर क्लिक करके अपना उत्तर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा एंड टेस्ट पर क्लिक करना भूल जाता है और उसका रह रहा है सवाल और वो लिखे जा रहा है तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर जब टाइम खत्म होगा अपने आप सबमिट कर देगा। उसका जो पेपर जो सवाल वो लिख रहा है, ऐसा नहीं वो खराब हो जाएगा कि उसने सेव नहीं करा, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आगे इसमें बताया कि 30 जुलाई तक जिन्होंने वो लिख दिया कि भाई हमें ऑनलाइन पेपर देना है तो वो ही ऑनलाइन पेपर देंगे, ऐसा नहीं। अब आप उसमें कोई बदलाव कर सकते हो। एक नोटिस ये हुआ, ठीक है, एक उसमें नोटिस ये हुआ, ये वाला, हाँ ये वाला है अनफेयर मीन्स वाला, जो इसके लिए बनाया गया है। हालांकि हर बार आता है ये, और ऑफलाइन के लिए भी और ऑनलाइन के लिए भी। तो इसमें लिखा हुआ है यह प्रत्येक विद्यार्थी का दायित्व है कि वह ऑनलाइन परीक्षा की शुचिता अक्षुण्ण रखे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार तथा अनुचित गतिविधि सर्वथा वर्जित है। अगर कोई बच्चा कुछ हरकत कर रहा है कैमरे के सामने ऑनलाइन पेपर देते हुए, तो जो इन्विजिलेटर है वो जाके कुछ एक्शन ले सकता है उसकी जिस तरीके की हरकत वो कर रहा है उसको देखते हुए। अभी क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी पर लगातार नजर रखी जाएगी। संपूर्ण परीक्षा का लाइव ऑडियो तथा वीडियो टेक्निकल तथा ह्यूमन प्रोक्टरिंग द्वारा निगरानी में रहेगा। ठीक है, क्या होता है ये हमें नहीं पता, तो मतलब ऑडियो वगैरह बहुत कम होता है। और ये जो चीज़ बता रखी है ये शायद उनका लिए है जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो ह्यूमन जो देखते हैं वहाँ पे। मतलब जब आप कैमरे की विंडो चलाते हो, कैमरा चलाते हो, तो आपको आपका फ़ोटो दिखता है, लेकिन जो इन्विजिलेटर है वहाँ से देख रहा है उसको अपनी स्क्रीन पे बहुत सारे जो है सबके चेहरे दिखते हैं। तो अगर कोई हरकत कर रहा है इधर उधर से या फिर बात कर रहा है तो वहाँ पे क्या होता है उसको वो क्लिक करके उसे हाईलाइट करके देख सकता है। और इन्होंने बोला है कि कैमरा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो आपको मतलब दिखाए सही तरीके से। छात्र की अनुचित गतिविधि पर उसको चेतावनी मैसेज या अथवा ऑडियो द्वारा दी जाएगी। चेतावनी देते हुए के बावजूद भी परीक्षार्थी द्वारा अगर उचित व्यवहार ना किया जाए तो उसे अनुचित साधनों का इस्तेमाल करते हुए माना जाएगा। इस प्रकार के परीक्षार्थियों के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा अथवा संपूर्ण सेमेस्टर की परीक्षा को नोडल अधिकारी द्वारा अमान्य करार दिया जाएगा। नोडल अधिकारी का उक्त निर्णय अंतिम होगा तथा इसके विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्र यदि एक या अधिक प्रश्न पत्र ऑनलाइन माध्यम से देने के पश्चात बचे हुए प्रश्न पत्र ऑफलाइन माध्यम से देना चाहते तो कर सकते हैं। मतलब मान के चलो मैंने एक पेपर दे दिया ऑनलाइन और मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं सोचता हूँ कि बाकी के पेपर ऑफलाइन माध्यम से दूँ, तो मैं एडमिट कार्ड निकाल के रख लूँगा। जब मेरा पेपर होगा जाके जिस कॉलेज का नाम आएगा उसमें मैं दे दूंगा बाकी के पेपर ऑफलाइन में। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है। ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुनने वाले छात्र यदि एक या अधिक प्रश्न पत्र ऑनलाइन माध्यम से देने के पश्चात बचे हुए प्रश्न पत्र ऑफलाइन, ये हमने क्लियर कर दिया।
एक बार ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन हो जाने के पश्चात छात्र को उसी दिन की ऑफलाइन परीक्षा में अनुमति नहीं दिया जाएगा। मतलब ये चीज़ बता रखी है। और आगे लिखा हुआ है कि यदि कोई छात्र ऐसा करता है तो उसे अनुचित साधन अनफेयर मीन्स के प्रयोग माना जाएगा। मतलब अगर आपने क्या हुआ, पेपर आपका होना है 2 बजे से स्टार्ट और 2 बजे आपने ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद आपको पता चला कि भाई आपसे नहीं होने का और आप एडमिट कार्ड निकाल के चले गए लॉगिन करने के बाद और उन्हें बोला कि सर मुझे पेपर देना है और पेपर में किसी वजह से एंट्री हो गई, तो अनुचित साधन का उपयोग करने का माना जाएगा। मतलब आपको दिक्कत होगी फिर आगे चल के। क्या दिक्कत होगी वो आगे बताएंगे अभी। ऐसे छात्र जिन्होंने निर्धारित तिथि 23 जुलाई तक ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प नहीं चुना था को किसी भी दशा में ऑनलाइन परीक्षा में अनुमत नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प चुन चुके छात्रों को पुनः अवगत कराया जाता है कि यदि वह किसी कारणवश ऑनलाइन परीक्षा हेतु समर्थ नहीं है तो अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय पर पहुंचकर ऑफलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया। अभी जो इम्पोर्टेंट है इन दोनों नोटिस में उसके बारे में बात करते हैं। अनुचित परीक्षा के दौरान निम्न गतिविधियां अनुचित साधन का इस्तेमाल अनफेयर मीन्स मानी जाएंगी। अब क्या वो जो अनुचित गतिविधि हैं और क्या उनका कोड है और उसका परीक्षार्थी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहला है परीक्षार्थी के स्थान पर अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देता है तो उसका 6 नंबर UFM कैटेगरी है, इसमें 3 साल के लिए उसको बैन कर दिया जाएगा आगे की परीक्षा देने के लिए। अगर कोई परीक्षा के दौरान लिखित अथवा बोलकर अभद्र भाषा का प्रयोग कर अथवा ऑनलाइन प्रोक्टर के साथ बदतमीजी करता है या फिर कैमरे पे कुछ अश्लील बात करता है या फिर सर को कुछ बोलता है, गाली गलौज जो भी चीज़ करता है, तो 5 नंबर की कैटेगरी में उसे रखा जाएगा और उसकी 2 साल तक की आगे की परीक्षा जो है रद्द कर दी जाएगी। 2 साल तक वो किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। तीसरा जो है यह है आवाज़ आना कि किसी मतलब ये चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ अगर आप ध्यान ना दोगे। यह है आवाज़ आना कि किसी अन्य व्यक्ति की अथवा अनुचित सामग्री की सहायता ली जा रही है। मतलब किसी के आसपास से आवाज़ आना या फिर उन्हें पता चले इन्विजिलेटर को कि इसकी कोई हेल्प कर रहा है या कुछ इसे पढ़ के बता रहा है या कुछ भी चीज़, तो 3 नंबर UFM कैटेगरी है, उसकी सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। मतलब अगर आप 2nd सेमेस्टर हो, 1st सेमेस्टर हो या फिर 6th सेमेस्टर हो तो आपकी कोई भी परीक्षा नहीं मानी जाएगी, चाहे आप दो चाहे मत दो, या तो आपको बैन ही कर दिया जाएगा, उसमें आपको लॉगिन वगैरह नहीं होने का। वही चीज़ बताई है इसमें। परीक्षा के दौरान किसी अन्य व्यक्ति गैजेट का उपस्थित होना, अगर आपके वहाँ पे कोई फ़ोन वगैरह पाया जाता है या फिर कैमरे में दिखता है या फिर कोई आदमी दिखता है, क्योंकि उन्होंने पहले बोला है कि दूर बंद रहने चाहिए, कैमरे का मुंह और दूर की तरफ होना चाहिए, जो आपकी पीठ और दूर की तरफ होनी चाहिए, दूर दिखना चाहिए। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी अपने नोटिस में पहले। तो इसमें भी अगर ऐसा कुछ होता है, कोई व्यक्ति नज़र आता है या फिर गैजेट का उपस्थित होना पाया जाता है, तो उस सेमेस्टर की समस्त परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। लास्ट, कैमरे के सामने चेहरा ढका होना या फिर कैमरा स्पष्ट ना होना, मतलब छोटी क्वालिटी का कैमरा होना, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया कि कैमरा सही हो, तो इसमें 1 नंबर की कैटेगरी में आओगे आप उस प्रश्न पत्र। मतलब बस इसमें अगर मान के चलो 101 नंबर का पहला पेपर है मेरा LLB का या फिर BA LLB का, तो वही पेपर कैंसिल मान लिया जाएगा, उसका फिर बैक वगैरह आप भरोगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी UFM की, ये हमने सारी चीज़ पढ़ के बता दी। एक पेपर था जिसमें हमने पैटर्न वगैरह बता दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप लो से हो, लो कर रहे हो, BA LLB LLB या फिर BA LLB LLB या फिर LLM। ठीक है, तो बस यही वीडियो थी, ज़रूरी थी बतानी, हमने इसलिए इस टाइम पे रिकॉर्ड कर दिए। और अगर कोई भी ज़रूरी अपडेट मिली तो आपको सूचित करेंगे। अगर इससे रिगार्डिंग आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करने की। ठीक है।